गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज की क्लास तो माफी चाहते हैं, आज आशीर्वाद सर की क्लास की जगह पे मैं आ गया हूं, मेरी इतनी गुस्ताखी। बाकी आज आशीर्वाद सर कुछ कारणों की वजह से क्लास नहीं ले पाए। सो मैंने सोचा कि यार क्यों आपका टाइम वेस्ट किया जाए, तो आपको कुछ पढ़ा दिया जाए, है ना। तो मैं कमेंट देख रहा था, कोई कह रहा था मेरे को कि ये बहुत बड़ी क्लास है, एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बड़ा टॉपिक नहीं है एयर पोल्यूशन, बट क्या है ना कि चीज़ें अच्छे से करो तो बेटर है ना। तो मोहित डॉट विक्की 007 में से पूछा था कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। सो बड़ा टॉपिक नहीं है, आज अभी खत्म हो जाएगा। और जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपको टोटलिटी में टॉपिक अगर पढ़ोगे तो बेटर है ना। अगर आप थोड़ा करते हो, छोटा करते हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी टॉपिक को जब आप करते हो तो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से उस टॉपिक को पढ़ो। सो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज जो अभी का टॉपिक है हमारा वैसे एयर पॉल्यूशन है। एंड थैंक्स खुशबू। एयर पॉल्यूशन हमारा टॉपिक है, ये यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए हमारा सीरीज है, तो उसमें है सुमित 10, जानते हो आप, मेरा कोड है, फटाफट से देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, ये 24 अप्रैल से ये प्लस के ऊपर लाइव आपका होने वाला है। यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स। आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सुमित 10 कोड आपको यूज करना है। आप जब इस कोर्स को आप एनरोल करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे, तो आपको यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित 10 आपको यूज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे तो जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वहां पर इंडियन ज्योग्राफी का भी कोर्स मिलेगा, आपको यहाँ पर इकोलॉजी का भी कोर्स मेरा मिल जाएगा। अब बात हो रही थी हमारे एयर पॉल्यूशन टॉपिक की, है ना। पूरा हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन, तो आज हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा। तो हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन दो तरीके से हो सकता है, पहला दूसरा। पहले हमने पढ़े थे कुछ हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पीएम। यार मुंह में ना पूरे छाले हो गए हैं मेरे में, तो बोला नहीं जा रहा, तो जीभ जो है ना, जबान लड़खड़ा रही है। दूसरा जो होता है हमारे पास, दे आर गैसियस, ठीक है, उनको हम बोलते हैं गैसियस पॉल्यूटेंट। तो एक तो होता है आपका सस्पेंडेड और दूसरा क्या हो गया आपका गैसियस पॉल्यूटेंट। सो दोनों चीजों से होता है। चलिए अब बात करते हैं, सीधा वहीं पे चलते हैं टॉपिक के अंदर, क्योंकि यहां करेंगे तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम थिंग जहां से हमने इसको छोड़ा था। आज हमने कहां से छोड़ा था इसको, उसी से जगह से मैं इसको शुरू कर रहा हूं, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहां से हमने बात की थी, ये कुछ चीजें हमने बात की थी। तो ये क्या है दोस्तों आपके सामने, ये कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके नाम हैं, उनके सोर्स हैं और उनके हेल्थ इफेक्ट्स हैं अलग अलग। जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया हमारे पास, उसके क्या क्या सोर्स है, हेल्थ इफेक्ट क्या है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। तो ये सारे के सारे हमने आपसे बात ऑलरेडी कर ली थी, है ना। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। देखो ये तो था समस्याएं, ये तो थी वो प्रॉब्लम्स जो एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रही हैं, वो तो थी बीमारियां, सोर्स एयर पॉल्यूशन के, डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉल्यूशंस, वो सब हमने बात किया था। बट अब बात होगी किसकी दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, गवर्नमेंट के मीजर्स की। सरकार ने क्या क्या मीजर्स लिए हैं, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं दोस्तों इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक थोड़ा स्लाइड आपका कट भी रहा होगा यार, क्योंकि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो बाकी देख लेते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, सो सरकार ने एयर क्वालिटी को करेक्ट करने के लिए क्या चलाया दोस्तों, एक प्रोग्राम लेके आई सरकार, जिसको नाम क्या दिया गया, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपका, मैं वाटर पोल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो CPCB has been executing a nationwide program of ambient air quality monitoring, which is known as National Air Quality Monitoring Program. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या आप पूछोगे सर, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं आपको, देखो पहला क्या है, टू असरटेन एंड कंप्लायंस ऑफ द NAAQS, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमारे पास है उसको मेंटेन करना, तो वो मेंटेन करना इसी के अंदर है। मैं क्या कह रहा हूँ, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम क्या है, तो जो हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, वो इस प्रोग्राम को मेंटेन कर रहा है, किसके लिए दोस्तों, नेशनल एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, कि पूरी भारत के अंदर किस प्रकार की एयर क्वालिटी है। तो एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव हैं इसके अलग अलग, कौन कौन से, पहला टू असरटेन द कंप्लायंस ऑफ NAAQS, पहली चीज। दूसरा क्या है, टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ द एम्बिएंट एयर क्वालिटी,
है ना, आपके आसपास जो एम्बिएंट एयर है, जो हवा है, उसका क्या स्टेटस है, ट्रेंड कैसा है। टू आइडेंटिफाई नॉन अटेनमेंट सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी होती है, नाम से ही पता चल रहा है जिन्होंने अपने टारगेट अचीव नहीं किए, उनको कुछ टारगेट दिए होंगे PM 2.5 और PM 10 को रिड्यूस करने के, उन्होंने अचीव नहीं किया, दे आर नोन एज द नॉन अटेनमेंट सिटीज। To understand the natural process of cleaning in the atmosphere or to undertake the preventive and the corrective measures. So these are the different objective of National Air Quality Monitoring Program. ठीक है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसको मापा जाता है। काम क्या है इसके दोस्तों, मैंने बताया, अभी आगे बताऊंगा ये है क्या। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड क्या है कि अनुपालन का पता लगाने के लिए, परिवेशी वायु की गुणवत्ता की स्थिति और रुझानों का निर्धारण करने के लिए, गैर पहचान का पता लगाने के लिए, वातावरण में सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझने के लिए और निवारक और सुधारात्मक उपायों के लिए हमने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS। ये सवाल यहां से बनता है यूपीएससी का, क्या बनता है सवाल बता दूं आपको। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS जो है ये क्या है ना, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS जो है वो क्या है ना, इसके अंदर कितने स्टैंडर्ड्स जो है, कितने किस किस चीज के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इंक्लूड्स होते हैं। तो बता दूं मैं आपको, NAAQS वर नोटिफाइड इन द ईयर 1982, 1982 के अंदर ही नोटिफाई किया गया था। उसके बाद 1994 में इस लिस्ट को हटाया गया और 2009 में इसको फिर से रिवाइज किया गया। इसमें कुल मिला के कितने 12 पॉल्यूटेंट, 12 प्रदूषक है जिसको हवा में हम मेजर करते हैं। तो याद रखना, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर में हम लगभग 12 प्रदूषक है जिसको हम मेजर करते हैं। पहला कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा कौन सा है, पार्टिकुलेट मैटर PM 10 और PM 2.5, तीसरा, चौथा कौन सा, ओजोन। अब देखो यहां पर 11 दिख रहे हैं, तो मैंने क्योंकि ये PM 2 और PM 10 एक ही में लिख दिया, तो इसलिए आपको यहाँ पे 11 दिख रहे हैं, बट टोटल कितने हैं आपके 12। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM 10, PM 2.5, ओजोन O3, लेड PB, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम है, बेंजीन है, ठीक है, बेंजो BAP है, आर्सेनिक है और निकिल है। तो कुल मिला के कितने 12 पॉल्यूटेंट की हवा में क्या मात्रा है, क्या स्टैंडर्ड है, उसको देखा जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है और उसी के आधार पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है वो तैयार होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको। चलो हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक। तो इसके अंदर ये 12 होते हैं। तो आप याद रखना, पेपर में क्या होगा ना, आपसे नाम दे देगा, एक नाम देगा और फिर पूछेगा क्या ये NAAQS के अंडर में आते हैं, सम्मिलित हैं उसके अंदर या नहीं है। तो आपको वो चीज तब वहां से डिसाइड करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान के चलो इसके अंदर मैं कार्बन CO2 लिख दूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिख दूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है ना, देखो आप, नहीं है ना कार्बन डाइऑक्साइड, सो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका हिस्सा नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूं NO2 तो आपको पता होना चाहिए सर NO2 तो है। अगर मैं यहाँ लिख दूं CH4 मीथेन तो आपको पता है CH4 मीथेन नहीं है। ठीक है, कौन सी है दोस्तों, ओजोन है, PB है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनियम है, बेंजीन है, बेंजोपायरीन है, आर्सेनिक है, निकिल है, उसके बाद इधर सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर में PM 10 और PM 2.5 दोनों के दोनों है। अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक और है, ये अलग अलग है, सारी चीज जो अभी तक पढ़ा है ये अलग अलग है। ठीक है, अब ये है क्या, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI। तो CPCB क्या करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसने इसको लॉन्च किया था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को। ये एक नंबर है जो यूज किया जाता है, यूज टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक हाउ पोल्यूटेड द एयर करंटली इज, हाउ पोल्यूटेड इज फोरकास्टेड टू बिकम। मतलब आपने सर्दियों में नहीं देखा, सर्दियों में ऐसी चीज आती रहती है कि कितना प्रदूषण है या कितना नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज जो है वो सर्दियों के अंदर आप लोग ऑब्जर्व करते हो, वो आती रहती है। तो सेम चीज यहां पर भी बात कर रहे हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये लॉन्च किया जाता है CPCB के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ये बताने के लिए कि आपके आसपास की हवा कितनी खराब है और कितनी खराब होने वाली है। अभी तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन आगे जाके कितनी खराब होने वाली। तो ये सारी बातें जो हैं वो किसके द्वारा बताई जाती है, वो आपका इसी इंडेक्स के द्वारा बताई जाती है, फोरकास्ट इसी के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर का, वो 6 ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर क्वालिटी आर पार्ट ऑफ अ 6 ग्रेड, 6 ग्रेड का भाग है। पहला कलर कोडेड टेकिंग इनटू अकाउंट 8 पॉल्यूटेंट लेवल। ठीक है, 8 में बांटते हैं। कैसे, पहला हम ग्राउंड लेवल की ओजोन मापते हैं, मैंने बताया था ना, ग्राउंड लेवल पर अगर ओजोन है
ओजोन दो जगह पाई जाती है, एक तो पाई जाती है कहां पर दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर, अगर आपको याद हो, और दूसरी कहां पाई जाती है दोस्तों ओजोन, दूसरी ओजोन जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपका ट्रोपोस्फेयर में, है ना। तो अगर पाई जा रही है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में तो अच्छी बात है, अगर ट्रोपोस्फेयर में है तो वो बेकार है, क्योंकि यहां पर वो काम करेगी ग्रीन हाउस गैस की तरह, स्ट्रेटोस्फेयर में वो हमें प्रोटेक्ट करेगी यूवी रेज से, है ना। तो ग्राउंड लेवल पे ओजोन तो खराब है, इसको हम मापेंगे। पार्टिकुलेट मैटर, सूट और डस्ट कितना है, PM 2.5 और PM 10 कितना है, ये सब हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर माप के लोगों को बताते हैं। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बताता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताता है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है हवा में, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है और अमोनियम कितना है। तो ये सारी बातें जो है वो बताई जाती है किसके द्वारा, CPCB के द्वारा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। अब दूसरा जो है, ये तो था नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये क्या है दोस्तों, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये रिसेंट है, अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है, तो ये नया प्रोग्राम है। ये क्या है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम थोड़ा सा समझो दोस्तों क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, कैसे लॉन्च किया था, वो हम सब बताएंगे, क्या पर्पस था वो भी बताऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP अंडर द सेंट्रल सेक्टर कंट्रोल फॉर पॉल्यूशन स्कीम। तो किस स्कीम के अंडर में था, पहली बात तो याद रखोगे, कंट्रोल फॉर पॉल्यूशन स्कीम, ठीक है। सो ये कंट्रोल फॉर पॉल्यूशन स्कीम के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था, पहली बात। एज अ लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड मेजर, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में हमने टारगेट इसमें लंबे समय के लिए रखा है, ठीक है। नेशनल लेवल स्ट्रेटजी टू टैकल द एयर पोल्यूशन अक्रॉस द कंट्री इन द कॉम्प्रिहेंसिव मैनर विद अ टारगेट टू अचीव 20 से 30% रिडक्शन इन PM 10 एंड PM 2.5 कंसंट्रेशन बाय 2024, कीपिंग 2017 एज अ बेस ईयर फॉर द कंपैरिजन ऑफ द कंसंट्रेशन। पर्पस क्या है इसका, जो PM 10 है उसको तो आपको 20% रिड्यूस करना है, और जो PM 2.5 जो ज्यादा है, जार्डस है, उसको 30% तक क्या करना है दोस्तों, रिड्यूस करना है। कब तक, ये हमें करना है 2024 तक। बेस ईयर कौन सा मानना है, 2017 मानना है। सेंट्रल कंट्रोल फॉर पॉल्यूशन स्कीम के अंडर में हमने लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अगर आपसे कोई पूछे तो बेसिकली PM पार्टिकल से रिलेटेड है, PM 2.5 और PM 10 से। आपको कोई बोल दे कि गैस से रिलेटेड, तो गैस से रिलेटेड ये नहीं है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन गैसेस से रिलेटेड ये आपका नहीं है, ठीक है। गाइज आपको यार वीडियो बफर तो नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो जो है आपको बफर हो रही है। सो अगर हो रही है तो वेरी सॉरी, नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर क्या किया गया, 102 जो हमारी नॉन अटेनमेंट सिटीज है ना, जो मुख्यतः उत्तरी गंगाटिक प्लेन में, इंडो गंगाटिक प्लेन में, मतलब उत्तर भारत के मैदान में लाई करती हैं, उनको पहचाना गया है। किसके ऊपर, उनकी एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटा के ऊपर, जो 2011 से 2015 का उनका जो एम्बियंट एयर क्वालिटी डेटा था ना, वो हमने लिया है। उसके बाद WHO की रिपोर्ट देखी हमने 2014 से 2018 तक की, है ना। तो ऐसे कुल मिला के हमने 102 ऐसे शहर देखे हैं भारत के अंदर में जिनकी हालत बहुत खराब है, बहुत खस्ता है। उनकी हालत को सुधारने के लिए तो हमने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका पर्पस क्या है, PM 10 को 20% और PM 2.5 को 3% हमें रिड्यूस करना है बाय 2024 तक, ठीक है। थोड़ा माफ करना यार, मेरे मुंह में छाले हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो बोलना नहीं जा रहा अभी। द सिटी स्पेसिफिक एक्शन, अब इसमें हमने क्या किया, 102 सिटी हमने मान लिया, 102 नॉन एंटेनमेंट सिटी को हमने मान लिया। अब उनमें से क्या हो गया हमें दोस्तों, उन दोस्तों 102 सिटीज जो है ना, उसमें नॉन एंटेनमेंट सिटी, हर सिटी के लिए हमने एक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो प्लान किया है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सब हमने किया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हिंदी में आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हिंदी में, सरकार ने इसे प्रदूषण आपका उसके तहत स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसको प्रदूषण पर नियंत्रण योजना के तहत दीर्घकालीन अवधि के लिए इसको लॉन्च किया है। इसका काम क्या है, PM 10 को और PM 2.5 की सांद्रता को 25 से 30% कम कर देना, ठीक है। भारत के 102 जो गैर प्राप्ति शहर है उनकी पहचान की गई है, उनमें लागू किया गया है। तो अगर आपसे पूछे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो ये पूरे भारत के लिए नहीं है, ये बेसिकली कितने के लिए, 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज के लिए है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या है सर, ये नॉन अटेनमेंट सिटी क्या होती है। तो नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होती हैं दोस्तों, नॉन अटेनमेंट सिटीज वो सिटीज होती हैं जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मार्क की है। दे हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द नेशनल एयर क्वालिटी, जिनका जो NAQQS है ना,
वो PM10 के लिए और नाइट्रोजन NO2 के लिए और द 5 पीरियड जो हमने देखा है, और वो बढ़िया स्टैंडर्ड पे नहीं मिला। मतलब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमने चेक किया है उसमें उनका वैल्यू जो है, उनकी उन सिटीज का परफॉर्मेंस लगातार खराब रहा है। ठीक है, कंट्री में बात करूं, देयर आर 94 नॉन अटेनमेंट सिटीज इन द कंट्री। भारत देश के अंदर 94 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, these cities were asked as a part of national clean air program to implement measure aimed at the mitigating air pollution। इनको बोला गया है कि आप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत अपने वहां पर पॉल्यूशन को मिटिगेट करो, प्रदूषण को क्या करो दोस्तों, आप खत्म करो। इनसे बोला गया है बात। ठीक है, इनसे बोला गया है किन मीजर्स के अंदर क्या होंगे। दीज मीजर्स इंक्लूड्स कंट्रोल एंड मिटिगेशन मीजर रिलेटेड टू द व्हीकुलर एमिशन। भाई अपना ट्रैफिक से जो एमिशन होता है वो कम करो। ठीक है, आप क्या करो, जो रोड के ऊपर डस्ट होती है उसको हटाओ। ठीक है, आप जो आजकल देखते हो नोएडा वगैरह में, दिल्ली में भी चलता था वो सक्शन, वो होती है सक्शन ट्रक, मतलब आप झाड़ू मत मारो उसके ऊपर, वो ट्रक जाता था, ट्रक अपने आप से उस डस्ट को क्या कर लेता था, खींच लेता था। ठीक है, एंड अदर फ्यूजिटिव एमिशंस, बायोमास, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन सबको कंट्रोल करो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, है ना, तो राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार ने किसके तहत लॉन्च किया था, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम जो थी उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस सिंपल था कि 2024 तक भारत के 102 ऐसे शहर हैं जिनमें नॉन अटेनमेंट है, उनमें PM10 पार्टिकल और NO2 का बहुत बेकार लेवल है, उसको सुधारा जाए, उसको इंप्रूव किया जाए, और 2024 तक उनका जो PM10 है उसको 20% और PM2.5 जो है उसको 30% में उसमें क्या ली जाए, गिरावट। इससे कितनी 102 नॉन अटेनमेंट सिटी हमने छाटी। अब जो नॉन अटेनमेंट सिटी है वो कैसे हमने सेलेक्ट की, कैसे हमने अलग की, मैं बता देता हूं। उसके लिए बहुत सारे डेटा, बहुत सारे सर्वे का हमने इस्तेमाल किया। भारत में कुल मिलाकर हमारे पास 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज मिली हमें, है ना। वो हमने किस आधार पे डिसाइड की, PM10 और NO2 के लेवल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 94 देयर आर 94 नॉन अटेनमेंट सिटीज इन द कंट्री। ठीक है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का हमने इसको हिस्सा बनाया और बोला कि आप पोल्यूशन को क्या करो, कम करो, है ना। पोल्यूशन के कम कैसे करेंगे, तो अलग अलग उपाय हैं आप प्रदूषण कम करने के, वो सब आपको करने हैं। ठीक है, इसका उपाय जो है अगले 3 वर्षों तक इन शहरों में प्रदूषण में 35% की कटौती करना है। ठीक है, और भी कुछ मेजर्स लिए हैं हमने। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, ये भी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान CAP कैप इन 2018 में कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान भी लेके आए। आइडेंटिफाइड टाइमलाइन एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंडीज फॉर द एक्शन आइडेंटिफाइड फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मिटिगेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है दिल्ली NCR के, क्योंकि दिल्ली NCR की हवा सर्दियों में बहुत खराब हो जाती है, तो उसी के लिए प्रोग्राम जो है ये आपका है। सो 2018 में केंद्र सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, अभी दिल्ली में इमरजेंसी लागू हुई थी लास्ट ईयर। ठीक है, अभी इसी साल, पिछले साल पे दिल्ली के अंदर हेल्थ इमरजेंसी जो थी वो लागू कर दी गई थी, तो तब भी ये बहुत बार बात हुई थी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है। तो जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ना, ये जनवरी 12 2017 को नोटिफाई किया गया था। पर्पस क्या था, प्रिवेंशन, रोकना, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड NCR। दिल्ली और NCR में किस प्रकार से प्रदूषण को निवारण किया जाए, उसको रोका जा सके, है ना, उससे छुटकारा पाया जाए। ये सब करने के लिए ही हमने इसको क्या किया है दोस्तों, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इट आइडेंटिफाइज ग्रेडेड मीजर, मतलब समय समय पर ग्रेड में हिसाब से आपके मीजर्स आइडेंटिफाई करता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर द रिस्पॉन्स टू द 4 AQI कैटेगरीज, नेमली मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर और इमरजेंसी। इसके द्वारा क्या किया जाता है ना, आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके ऊपर में अलग अलग आपको ग्रेडिंग दी जाती है। ग्रेडिंग जो होती है वो कौन सी होती है, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर और इमरजेंसी। अब दिल्ली में कैटेगरी कौन सी होगी थी इस बार, दिल्ली के अंदर इमरजेंसी वाली कैटेगरी होगी थी, पता होगा ना ये बात तो सभी को। तो दिल्ली में इस बार थी इमरजेंसी वाली कैटेगरी, है ना। तो ये वही बात है, व्यापक कार्य योजना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। सो ये आपने देख लिया दोस्तों। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च की गई थी, समीर ऐप। समीर तो हवा से ही है ना, समीर का मतलब क्या, हवा। तो समीर ऐप भी लॉन्च की थी हमने। हैज बीन लॉन्च्ड वेयर इन द एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द पब्लिक अलोंग विद द प्रोविजन ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स।
इसमें हवा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, प्लस साथ में आप कंप्लेंट भी यहाँ पर जाके दर्ज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फाइल द कंप्लेंट हियर, आप कंप्लेंट भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप मेरे से यहाँ से जुड़ सकते हो। यहाँ पर ये सब चीजें हैं दोस्तों। मेरा कोर्स आ गया है, किसी को भी उसके बारे में कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर मेरे को आप मेल कर सकते हो। वो मेरा पूरा दुख रहा है यार, आई एम वेरी सॉरी, एनर्जी लेवल काफ़ी कम था। अनअकैडमी पे जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है यार मेरे को, वो इंस्टॉल कर लो ऐप। उसके बाद यहाँ पर प्लस होगा, प्लस में जाओ, यूपीएससी सीएससी, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ जाओगे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है और यहाँ पर कोड यूज करना है सुमित10। जैसे आप यूज करोगे यू विल गेट दिस कोर्स इन 43,200। ठीक है दोस्तों, चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर कल, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।